सत्संग और सेवा। सत्संग की महिमा। प्रश्न 152। सत्संग से क्या फायदा होता है? कहा जाता है कि संत मत बहुत सरल है, लेकिन सत्संग यानी संत महात्माओं की संगति से लाभ उठाकर ही आप इस मार्ग को समझ सकते हैं। तब इस मार्ग को समझना हमारे लिए आसान हो जाता है। सत्संग में कुछ भी छिपाकर नहीं रखा जाता। जब आप संत महात्माओं की संगति में जाते हैं तो इस उपदेश को समझना बहुत आसान हो जाता है। आप सोचते हैं, मैं अब तक भ्रम में क्यों रहा? मैंने इस सीधी सी सच्चाई को पहले क्यों नहीं पहचाना? लेकिन इस मार्ग पर चलना इतना आसान नहीं है। सरल सी बात को समझकर उसका पालन करना बहुत मुश्किल होता है। सादा जीवन जीना बहुत मुश्किल है, जबकि उलझनों से भरा जीवन जीना शायद आसान है। सादगी को आसानी से स्वीकार करना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। हम सत्य को हमेशा बुद्धि के जरिए जानना पसंद करते हैं। अगर किसी विद्वान व्यक्ति को आप कोई बात पेचीदा तरीके से बताएं, तभी वह उसके बारे में विचार करने की कोशिश करता है। लेकिन अगर आप उसे एक सीधी सी सच्चाई को साधारण तरीके से समझाते हैं, तो वह उसे कभी स्वीकार नहीं करता। वह उसकी समझ में ही नहीं आता है। जब हम संत महात्माओं की संगति में जाते हैं, तब हमारे लिए उनके उपदेश को समझना बहुत आसान हो जाता है। परमात्मा हमें उनकी संगति में लाया है, क्योंकि वह चाहता है कि हम उनके उपदेश को समझें। वही करता है और वह चाहता है कि हम इनका पालन करें। इसलिए इस उपदेश को समझना हमारे लिए आसान हो जाता है। बेशक इस रास्ते पर चलना बहुत मुश्किल है। दान में कुछ देना, किसी मंदिर या चर्च में जाकर 2-3 मिनट के लिए प्रार्थना करना और फिर सांसारिक काम धंधों में लग जाना बहुत आसान है। लेकिन एक बंद कमरे में 1-2 घंटे भजन सिमरन में बैठना बहुत मुश्किल होता है। आपका रहन सहन संत मत के मुताबिक बनाना हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है। दुनियादारी निभाना या इंद्रियों के भोगों का गुलाम बनना बहुत आसान है। इस तरह संत मत के उपदेश पर विश्वास करना और इसके मुताबिक जिंदगी ढालना बहुत मुश्किल है। लेकिन किसी संत महात्मा की संगति में उनके उपदेश को समझना हमारे लिए बहुत आसान है। प्रश्न 153। महाराज जी, यहाँ पश्चिम में हम लोगों को सद्गुरु के दर्शन करने का मौका बहुत कम मिलता है। असली दर्शन तो अंतर में होते हैं। हर एक को इसके लिए कोशिश करनी पड़ती है। बाहर दर्शन करना अच्छा है, लेकिन हमें व्यवहारिक नजरिया अपनाना चाहिए। इसलिए जब बाहर के दर्शन ना हो सकें, तो आप छोटी छोटी ग्रुप मीटिंग कर सकते हैं, संत मत की किताबें पढ़ सकते हैं और भजन सिमरन को ज्यादा वक्त देने की कोशिश कर सकते हैं। अगर हमारी आपस में कोई तकरार, ईर्ष्या, द्वेष आदि ना हो और अगर ये ग्रुप मीटिंग हमें एक दूसरे के करीब लाएं, तो इनका बहुत फायदा है। मीटिंग इसलिए नहीं की जाती कि हम अपने विवादों को प्रकट करें या खुद को दूसरों से श्रेष्ठ बताएं या फिर दूसरों पर हुक्म चलाएं। इन मीटिंगों का यह मकसद नहीं है। ऐसा करना तो उनके असली मकसद से बिल्कुल उल्टा है। इनका उद्देश्य हमारे अंदर नम्रता पैदा करना, हमें एक दूसरे के करीब लाना है, ताकि हम मार्ग पर चलने के लिए एक दूसरे को प्रेरणा दे सकें। हमें ऐसी मिसाल पेश करनी चाहिए कि यदि किसी के मन में कोई शंका हो, तो उसे हमसे वापस मार्ग पर आने की प्रेरणा मिले। ऐसा माहौल पैदा करना ही मीटिंगों का मकसद है। रोज मशीन की तरह 2-2.5 घंटे भजन सिमरन में लगाने के बाद संत मत को भूल जाना सही नहीं है। हमें संत मत के असूलों के मुताबिक रहना है, ताकि हम दिन भर इसी माहौल में रहें। यह तभी हो सकता है अगर हम अपने चारों तरफ संत मत का माहौल बनाए रखें। अगर हम इस माहौल को घर पर ही छोड़ आते हैं और फिर अगले दिन सुबह ही इसे अपनाते हैं, तो हम सिर्फ 2-2.5 घंटे के सत्संगी हैं, सारे दिन के नहीं। हमें दिन भर सत्संगी बने रहना है। हमें अपने आसपास ऐसा माहौल पैदा करना है ताकि जो भी हमारी संगति में आए, उस पर इस माहौल का असर हो और वह अपने आप इसके प्रभाव में आ जाए। चाहे हम हिंदुस्तान में हो या अमेरिका में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें तो बस ऐसा ही माहौल पैदा करने की कोशिश करनी चाहिए। सद्गुरु और शिष्य
दोनों के लिए स्थान या दूरी की कोई अहमियत नहीं है। प्रश्न 154। आपने एक दिन कहा था कि परमात्मा की दया मेहर बेअंत है। मैंने आपको यह भी कहते सुना है कि हमें चेतना के उस स्तर तक पहुंचना है जहां हम उसके स्वरूप को अपने ध्यान में टिका सकें और उनकी आंखों में गहराई से झांक सकें। जब मैं आपको ऐसा कहते हुए सुनती हूं तो लगता है जैसे आप हमें प्रेरित कर रहे हों कि हम इसे इसी वक्त, अगले दिन, महीने भर में या साल भर में करें। यह ऐसे है मानो आपसे अंतर में मिलाप के लिए हमें अपनी पूरी जिंदगी या मौत का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। आप यह भी कहते हैं कि सद्गुरु के प्रति झुकाव का विरोध न करें। क्या यह सच है कि आप हमें अभी इसी समय अपने पास आने के लिए पुकार रहे हैं? इन मीटिंगों का और क्या मतलब है? जब सद्गुरु किसी शिष्य को नामदान देते हैं तो उन्हें शिष्य को चेतना के उस स्तर तक ले जाने की चाहत होती है जहां से आत्मा अंतर में ऊपर की ओर आगे बढ़ सके। नामदान का मकसद क्या है? यही कि आत्मा उस स्तर पर पहुंच जाए जहां से वह अंतर में ऊपर की ओर बढ़ सके। इन सब मीटिंगों, सत्संगों और सवाल जवाब का मकसद उस स्तर पर पहुंचने में हमारी सहायता करना है जहां से हम ऊपर की ओर खींचे चले जाएं। प्रश्न 155। क्या आप उस सत्संग की अहमियत के बारे में बताएंगे जहां सद्गुरु देह स्वरूप में मौजूद नहीं होते? सत्संग और मीटिंग करने का मकसद सिर्फ हमारे विश्वास और भजन सिमरन को मजबूत करना है। भजन सिमरन का माहौल बनाना है। ऐसा माहौल बनाना है जिसमें हम भजन सिमरन में तरक्की कर सकें। अगर हमारे मन में कोई शंका हो तो वह दूर हो जाती है। कोई सवाल हो तो उसका जवाब मिल जाता है। कोई रुकावट हो तो वह खत्म हो जाती है और हम उस माहौल को बनाए रखने में कामयाब हो जाते हैं जिससे हमारे भजन सिमरन का सिलसिला बना रहता है। सत्संग का असली मकसद यही है। यह कोई रस्म या कर्मकांड नहीं है। सिर्फ सत्संग में जाने से आपको कुछ हासिल नहीं होगा। आप सत्संग से जो माहौल अपने साथ घर लेकर आते हैं और जो भजन सिमरन करते हैं उसी से आपको सब कुछ मिलेगा। मन के सारे संशय सत्संग में आकर दूर हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। इसी से आपको सब कुछ मिलेगा। सत्संग आपके अंदर जो श्रद्धा और विश्वास पैदा करता है उसी से सब कुछ हासिल होगा। वरना इसमें सब वही पुराने सवाल हैं, वही पुराने जवाब हैं, कुछ भी नया नहीं है। लेकिन सत्संग में आकर हम एक दूसरे के लिए प्रेरणा का स्रोत बनते हैं और इससे भजन सिमरन में हमें बहुत सहायता मिलती है। प्रश्न 156। मेरे ख्याल से बड़े महाराज जी ने कहा था कि सत्संग दीन दुखियों को सुकून देने वाली जगह है। हाँ, यह एक आसरा है। तूफान में फंसी आपकी किश्ती जब किनारे पर पहुंच जाती है तो आपको कितनी राहत महसूस होती है। हम सब अपने मन के तूफान में फंसे हुए हैं और जब हम संत महात्माओं के सत्संग में जाते हैं तो हमें पता लगता है कि हम किनारे पर पहुंच सकते हैं। तब हम कितनी राहत महसूस करते हैं। सत्संग एक बहुत बड़ा सहारा है। हमारे ऊपर संगति का प्रभाव जरूर पड़ता है। अगर आप शराबियों की संगति करते हैं तो आप शराबी बन जाते हैं। जुआरियों की संगति में रहने से जुआरी बन जाते हैं। तो फिर संत महात्माओं की संगति में रहकर श्रद्धालु क्यों ना बने? परमात्मा की दया मेहर होने से ही हम ऐसी संगति की तलाश करते हैं और हमें ऐसी संगति प्राप्त होती है। हजरत ईसा ने कहा था, जहां कहीं भी 2 या 3 लोग मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं मैं वहां होता हूं। इसका क्या मतलब है? इसीलिए हम ग्रुप मीटिंग और चर्चा करते हैं, क्योंकि वहां सद्गुरु और उनके उपदेश की चर्चा के अलावा और कुछ नहीं होता। सत्संग में हम कुल मालिक के अलावा और किसी बात पर चर्चा नहीं करते। सत्संग का मकसद खाना पीना, पार्टियां करना, गपशप या मनोरंजन करना नहीं है। सत्संग का मकसद है कि सही रास्ते पर चलते हुए हम एक दूसरे से प्रभावित हों, हम एक दूसरे के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकें, हमारे अंदर विश्वास पैदा हो सके
ताकि हम उस माहौल में भजन सिमरन करके परलोक में अपना खजाना जमा कर सकें। सत्संग का केवल यही मकसद है। इस उपदेश का दायरा सिर्फ किताबों और टेप तक ही सीमित नहीं है। सत्संग भजन सिमरन का माहौल बनाने और अपने रहन सहन को इस उपदेश के मुताबिक बनाने में हमारी मदद करता है। प्रश्न 157। महाराज जी, अगर कुछ लोग मिलकर आपके सत्संग की टेप सुनते हैं तो क्या यह सही है? ऐसी मीटिंग से होने वाला लाभ आपके नजरिए पर निर्भर करता है। अगर आप इसे किसी रस्म की तरह लेते हैं तो यह एक रस्म ही है। टेप तो आप घर पर भी सुन सकते हैं। इसलिए सिर्फ टेप सुनने के लिए 70-80 मील की लंबी दूरी क्यों तय करें, जिसे घर पर भी सुना जा सकता है। मीटिंगों में हमें एक दूसरे के लिए सहारा बनना चाहिए और रूहानी मार्ग पर चलने में एक दूसरे का सहायक बनना चाहिए। हमें एक दूसरे से प्रेरणा लेनी चाहिए। हमें वहां से भजन सिमरन के लिए, सद्गुरु के लिए, संतमत के असूलों पर चलने के लिए प्यार और श्रद्धा से भरे हुए वापस आना चाहिए। अगर आप टेप सुनने के लिए सिर्फ रस्मी तौर पर जाते हैं या आपको मीटिंग से कोई प्रेरणा, कोई बल नहीं मिलता, तो यह ठीक नहीं है। इसलिए यह आपके नजरिए पर ही निर्भर करता है। आप वहां एक दूसरे से मेल मिलाप के लिए नहीं जाते, बल्कि भजन सिमरन के लिए प्रेरणा लेने जाते हैं। सत्संग को सामाजिक मेलजोल की जगह नहीं बनाना चाहिए। सत्संग में आमतौर पर हमें केवल संत मार्ग और इसके असूलों के बारे में चर्चा करनी चाहिए, ना कि किसी तरह की राजनीति, कथा कहानियों या चमत्कारों की। प्रश्न 158। क्या आप चाहेंगे कि हम अपनी मीटिंगों का प्रबंध किसी खास रूपरेखा के अनुसार करें? यह तो अलग अलग ग्रुप पर निर्भर करता है कि वह इन मीटिंगों को किस तरह चलाना चाहते हैं। इसके लिए कोई खास नियम नहीं है, वरना यह मीटिंग सिर्फ एक रस्म बनकर रह जाएंगी। हम ऐसे कोई नियम कायदे नहीं बनाना चाहते कि इन मीटिंगों में लोग क्या कह सकते हैं, क्या नहीं। हमें सिर्फ इकट्ठे होकर भजन सिमरन के लिए वह माहौल बनाना चाहिए जिसके द्वारा हम अंतर में अपना खजाना जमा कर सकें। सत्संग का यही मकसद है। सत्संग में पूरी तरह से सहयोग और सद्भावना होनी चाहिए। किसी तरह की गुटबंदी या दूसरों पर रौब जमाने या खुद को बड़ा समझने का तो सवाल ही नहीं उठना चाहिए। यह सोच गलत है। हमें एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए, एक दूसरे का हौसला बढ़ाना चाहिए, एक दूसरे के लिए मिसाल कायम करनी चाहिए। कई बार आप थक जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, तब आप घर तक पहुंचने के लिए अपने दोस्त के कंधे का सहारा ले लेते हैं। हम भी कभी कभी लड़खड़ा जाते हैं, इसलिए हमें उठकर दोबारा चलने के लिए किसी के सहारे की जरूरत पड़ती है। सत्संग का यही मकसद है। हमें एक दूसरे की सहायता की जरूरत पड़ती है और यह पूरी तरह से हर एक ग्रुप पर निर्भर करता है कि वे इन मीटिंगों को कैसे चलाना चाहते हैं। खास बात तो यह है कि यहां से जाने पर भी हम प्रेम और भक्ति भाव से भरपूर हों और वहां पर बने हुए सुखद माहौल का आनंद ले सकें, ताकि वापस जाकर भी रूहानी अभ्यास के लिए हमें प्रेरणा मिले। सत्संग में हमें ऐसा ही माहौल बनाना चाहिए। प्रश्न 159। क्या लोगों को आकर्षित करने के लिए हमें खास कोशिश करनी चाहिए? नहीं, हमें विज्ञापन देने या प्रचार करने की चिंता नहीं करनी चाहिए, पर सच्चे जिज्ञासुओं की हमें अवश्य सहायता करनी चाहिए। और हम जानते हैं कि सच्चे जिज्ञासु होते हैं। हम डेरे से कई पुस्तकें, सूचना पत्र आदि भेंट के रूप में भेजते हैं, जो सच्चे जिज्ञासुओं को पढ़ने के लिए दिए जा सकते हैं। अगर उनकी दिलचस्पी होगी तो वे अपने आप ही सवाल पूछेंगे और आपकी मीटिंगों में आएंगे। आप उन्हें पढ़ने के लिए किताबों के बारे में बता सकते हैं, किताबें लेने में उनकी सहायता कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई जिज्ञासु ही नहीं है और इस मार्ग के बारे में ज्यादा जानकारी हासिल करने में दिलचस्पी नहीं रखता है, तो आप उसकी ज्यादा चिंता ना करें। हाँ, जो सच्चे हृदय से परमपिता को पाने की खोज कर रहे हैं, उनकी सहायता हमें जरूर करनी चाहिए।
प्रश्न 160। महाराज जी, क्या आप सत्संग करने के लिए किसी खास रूपरेखा का सुझाव देंगे? अगर आप बुद्धिजीवी लोगों को संबोधित कर रहे हैं तो बौद्धिक ढंग से समझाना ठीक रहेगा। आपको हमेशा सुनने वालों की अवस्था को ध्यान में रखते हुए अपनी बात कहनी है, वरना वे आपकी बात समझ नहीं पाएंगे। अगर आप बुद्धिजीवी लोगों को साधारण तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं तो वे कभी नहीं समझेंगे जब तक आप उन्हें उनके बौद्धिक स्तर के अनुसार नहीं समझाएंगे। जब उन्हें बौद्धिक स्तर पर संतुष्टि मिलती है तभी सरल ढंग से कही गई बात उन्हें ठीक लगती है। इसके उलट अगर आप सीधे साधे लोगों को बौद्धिक ढंग से समझाने की कोशिश करेंगे तो उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए आपको अपनी बात समझाने के लिए सुनने वाले के स्तर पर आना होता है। सत्संगकर्ता को हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि जिन्हें वह अपनी बात समझा रहा है वे सब उसकी बात पूरी तरह समझ सकें। खास बात यही है, वे लोग जो बौद्धिक रूप से संतुष्ट हो गए हैं और अपने अंतर में विश्वास और श्रद्धा लाने और अभ्यास करने में सफल हो गए हैं, उस अवस्था में शायद उन्हें बौद्धिक तर्क अच्छे ना लगें, लेकिन जो लोग अभी अपनी बुद्धि को संतुष्ट करने में लगे हुए हैं उन्हें साधारण ढंग से कही गई बात अच्छी नहीं लगेगी। सभी संत महात्माओं के समझाने का तरीका अलग होता है, लेकिन वे सब एक ही बात कहते हैं। उनके पास लोगों को बताने के लिए वही रूहानी सच होते हैं। हर संत महात्मा ने हमें एक ही उपदेश दिया है, लेकिन उनके कहने का तरीका अलग अलग होता है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि वे अपना उपदेश किन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, वे किसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं। उनके दृष्टांत अलग होंगे, उनके समझाने का तरीका भी अलग होगा, उनके तर्क अलग होंगे, लेकिन उनके पास बताने के लिए वही एक सच होता है, नया कुछ नहीं। प्रश्न 161। महाराज जी, पश्चिम देशों में सत्संग में शब्द नहीं गाए जाते, जैसे कि यहाँ आपकी हुजूरी में गाए जाते हैं। क्या इसकी कोई खास वजह है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए या हमें ऐसा करने की इजाजत है? आपके लिए ऐसा करने की कोई वजह नहीं है। आप पूर्वी देशों के तरीके क्यों अपनाना चाहते हैं? हिंदुस्तान में लोगों को सत्संग में इकट्ठे होकर शब्द गाने की आदत है, लेकिन आपके इकट्ठे होने और सत्संग करने का अपना तरीका है। आप उनकी नकल क्यों करना चाहते हैं? जब मैं पहली बार अमेरिका गया तो वे लोग सत्संग में टोपी पहनकर और जूते उतारकर वैसे ही बैठने की कोशिश कर रहे थे जैसे हम लोग हिंदुस्तान में बैठते हैं। यह सब करने का क्या फायदा है? आप उनकी नकल क्यों करना चाहते हैं? लोग शब्द गा सकते हैं, लेकिन वे इसे एक रस्म क्यों बनाना चाहते हैं? यहां हिंदुस्तान में जब इतने सारे लोग सत्संग में बैठे होते हैं तो ऐसा करना बेहतर है। अगर शब्द ना गाए जाएं तो सब लोग बातें करते हैं, गपशप करने लगते हैं और शोर मचाते हैं। जब शब्द गाए जा रहे हों तो हर कोई उसमें लीन हो जाता है और लोग शांति से बैठते हैं। लेकिन अगर किसी दिन पाठी शब्द नहीं पढ़ता तो आप देख सकते हैं कि सब बातें करने लगेंगे और बहुत अव्यवस्था हो जाएगी। आपस में बातें और चर्चाएं होने लगेंगी। इसलिए सत्संग के वचन सुनने से पहले शब्द गाकर सत्संग के लिए एक अच्छा माहौल बनाया जाता है, लेकिन आप लोगों के लिए ऐसा करना जरूरी नहीं है। अगर आप शब्द गाना ही चाहते हैं तो आप अपनी भाषा में गा सकते हैं। आप ऐसे शब्द क्यों गाना चाहते हैं जिन्हें आप समझते ही नहीं? जी नहीं, मेरा यही मतलब है कि क्या हम अपने भक्ति गीत गा सकते हैं या ऐसा करने से सत्संग एक धार्मिक सभा लगने लगेगा? अगर आप गाना चाहते हैं तो गा सकते हैं। चर्च में आमतौर पर लोग भक्ति गीत गाते हैं जो बहुत मनमोहक लगते हैं। आपको जो गीत गाने की आदत है आप गा सकते हैं, मुझे इससे कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन आप हमारे भक्ति गीतों की नकल क्यों करना चाहते हैं? लोगों का ध्यान व्यर्थ की बातों और गपशप से हटाने के लिए ही ये शब्द पढ़े जाते हैं। मैं संतमत में बेवजह ही पूर्वी देशों की कोई परंपरा नहीं लाना चाहता। उपदेश तो हर जगह एक ही होता है, लेकिन माहौल हर जगह का अलग अलग होता है।
यहां लोग अपने जूते उतारकर क्यों बैठें? पूर्व के देशों में यह रिवाज इसलिए शुरू हुआ था क्योंकि लोग धूल भरी सड़कों पर चलते थे, जहां बहुत गंदगी और बीमारियों के कीटाणु होते थे। इसलिए लोग मंदिर या किसी के घर के अंदर जाने से पहले अपने जूते उतार देते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। लोग अपनी कारों में आते हैं और उनके जूते इतने साफ सुथरे होते हैं कि वे जूते पहनकर ही बैठ सकते हैं। वे ऐसा क्यों ना करें? ऐसा करना कोई रस्म नहीं है। प्रश्न 162। महाराज जी, आपने कहा था कि जब आप यहाँ मौजूद नहीं होते तो कोई भी सत्संग कर सकता है। क्या हमें संत मत की किताबों में दी गई शिक्षा तक ही सीमित रहना चाहिए, या हम अन्य सिद्धांतों पर भी चर्चा कर सकते हैं जो संत मत की किताबों में नहीं है? दरअसल हर धर्म की तह में रूहानियत एक ही होती है। इसमें जरा भी फर्क नहीं होता। हर संत महात्मा का एक ही संदेश होता है और एक ही तरीका होता है। कोई भी संत महात्मा कोई अलग धर्म नहीं बनाता। वे हमें केवल उस खास रास्ते को दिखाने के लिए आते हैं जो हमें परमपिता परमात्मा के पास वापस ले जाता है। लेकिन आमतौर पर ऐसे संत महात्माओं और पीर फकीरों के चले जाने के बाद हम उनके असली उपदेश को भूल जाते हैं और उनके विचारों को छोटे छोटे दायरों में बंद करने की कोशिश करते हैं। हम बड़ी बड़ी संस्थाएं बना लेते हैं और धार्मिक कट्टरता को अपनाते हैं। हम अंधविश्वास, कर्मकांड और रीति रिवाज में फंस जाते हैं और असलियत को भूल जाते हैं। इसलिए अगर आप किसी भी संत महात्मा के उपदेश की चर्चा करते हैं तो वह चर्चा आपको एक ही नुक्ते पर ले जाएगी। वे एक ही बात कहते हैं। हर कोई मानता है कि परमात्मा एक है। हर कोई मानता है कि वह हम सबके अंदर है। हर कोई यह भी मानता है कि हमें उसकी तलाश अपने शरीर के अंदर ही करनी है। अगर वह हम सबके अंदर है तो कुदरती बात है कि उस तक वापस ले जाने वाला रास्ता भी एक ही होगा। ये 2 या 3 नहीं हो सकते। इस तरह सभी संत महात्मा और पीर फकीर हमें उस विशेष मार्ग को दिखाने की कोशिश करते हैं जो हमें शरीर के अंदर ही वापस परमात्मा तक ले जाता है। हम हर रोज कितने ही संतों और महात्माओं की वाणी पढ़ते हैं, जैसे कि दादू साहेब, पलटू साहेब, मीराबाई, गुरु नानक साहेब, स्वामी जी, कबीर साहेब, शम्स तबरेज आदि। हम बाइबल पर चर्चा इसलिए करते हैं क्योंकि हमें उसमें भी वही रूहानी सच्चाई मिलती है। लेकिन उन सभी का एक ही उपदेश है। सभी एक ही बात दोहराते हैं। असल बात है इसे समझना, इस पर चलना और इसका अभ्यास करना। प्रश्न 163। क्या आप कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिनसे हमारा हौसला बढ़े और हमें और अच्छी तरह से भजन सिमरन करने की प्रेरणा मिले? ये मीटिंग केवल इसी मकसद से रखी जाती हैं ताकि जिज्ञासु और सत्संगी और अधिक प्रेरित होकर रूहानी अभ्यास को ज्यादा वक्त दें तथा अपने जीवन को संतमत के असूलों के मुताबिक ढाल लें। मैं नहीं जानता कि आप मुझसे इससे बढ़कर और कैसी प्रेरणा चाहते हैं। इन मीटिंगों में रोज एक ही बात पर बार बार जोर दिया जाता है। किसी न किसी दिन तो इसका असर होगा ही। इसीलिए हम हर रोज एक ही बात को दोहराते हैं। प्रश्न 164। भजन सिमरन में हम दूसरे सत्संगियों से मदद नहीं मांग सकते, क्योंकि जिन सत्संगियों को मैं जानता हूं भजन सिमरन में उनकी मुश्किलें मुझसे भी ज्यादा हैं। क्या आप हमें कोई सुझाव देंगे? यह सत्संग, ग्रुप मीटिंग, चर्चाएं और सेवा, ये सब भजन सिमरन का शौक पैदा करने के साधन ही तो हैं। जब हम हर रोज एक ही बात पर जोर देते हैं तो उसका कुछ ना कुछ असर जरूर होता है। इसलिए अपने भजन सिमरन में बैठने के लिए हम एक दूसरे के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकते हैं। असली बात तो भजन सिमरन को वक्त देने की है। यह मन के साथ लगातार चलने वाला संघर्ष है और भजन सिमरन के दौरान जितना वक्त आप मन के साथ संघर्ष करने में बिताते हैं वह भी भजन सिमरन ही है। क्योंकि बच्चा जन्म लेते ही एकदम दौड़ना शुरू नहीं कर देता। उसे चलना और दौड़ना सीखने से पहले बहुत सी अवस्थाओं में से गुजरना पड़ता है। इसलिए हमें अपने मन को संयम में लाना है। युगों युगों से यह बिल्कुल बेकाबू हो गया है, इसीलिए इस पर काबू पाने में वक्त लगता है।
लेकिन जब हम रोज रोज भजन सिमरन को वक्त देते हैं, मन के साथ संघर्ष करते हैं, मन को संयम में लाने की कोशिश करते हैं, तब हम भजन सिमरन ही तो कर रहे होते हैं। हम सिर्फ दरवाजा खटखटा सकते हैं, लेकिन उस दरवाजे को अंदर से खोलना घर के मालिक पर निर्भर करता है। हम सब मालिक के दर के भिखारी हैं। हमारा फर्ज दरवाजा खटखटाते रहना है। उसे कब खोलना है, यह उसकी मर्जी पर निर्भर करता है। महत्वपूर्ण बात तो यह है कि दरवाजा खटखटाने में हिचकिचाना नहीं चाहिए। हमें लगातार खटखटाते रहना चाहिए। हमें सामूहिक मीटिंगों में शामिल होकर, संतमत का साहित्य पढ़कर और संगत की सेवा करके भजन सिमरन में अपने विश्वास को दृढ़ करने में एक दूसरे से बहुत सहायता और प्रेरणा मिलती है। भजन सिमरन का शौक पैदा करने के लिए यह बहुत अच्छे साधन हैं। प्रश्न 165। महाराज जी, मैंने कहीं पढ़ा है कि सत्संग एक सत्संगी के लिए ऐसे है जैसे कि फसल को बचाने के लिए उसके इर्द गिर्द की बाड़। बाड़ लगाने का क्या मकसद होता है? फसल को बचाना। सत्संग का भी यही मकसद है। हम जितना भजन सिमरन करते हैं उसे संभाल कर रखना है ताकि हमारे अंदर अहंकार ना आ जाए और हम कर्मकांड, चमत्कार आदि दिखाने ना शुरू कर दें। सत्संग से हमारे अंदर नम्रता और दीनता आती है और हम एक दूसरे के लिए प्रेरणा का स्रोत बनकर अपनी कमजोरियों से ऊपर उठने में एक दूसरे की सहायता कर सकते हैं। सत्संग का यही मकसद है। अगर वह प्यार और श्रद्धा नहीं है, वह माहौल ही नहीं है, तो फिर सत्संग सिर्फ एक कार्रवाई बनकर रह जाता है, उससे ज्यादा और कुछ नहीं। प्रश्न 166। महाराज जी, मैं समझता हूं कि सत्संग ऐसी जगह है जहां दो या दो से ज्यादा सत्संगी एक उचित जगह इकट्ठे होकर संतमत से संबंधित कोई किताब पढ़ते हैं और उसका भाव समझने की कोशिश करते हैं, चाहे सद्गुरु खुद देव स्वरूप में वहां मौजूद नहीं भी हों। ऐसा माना जाता है कि सद्गुरु देह स्वरूप में नहीं लेकिन शब्द स्वरूप में वहां मौजूद होते हैं। क्या यह सही है? जी हां, जैसा कि आप जानते ही हैं, सत्संग शब्द का असली मतलब है सत का संग। सत का मतलब है हमेशा रहने वाला सत्य और संग का मतलब है साथ। इसलिए जहां कहीं भी हम परमपिता परमात्मा का नाम लेने के लिए इकट्ठे होते हैं, जहां भी मालिक के बारे में चर्चा होती है, जहां भी एक दूसरे से मिलकर हमारे मन में मालिक के लिए प्यार और भक्ति जागृत होती है, उसकी भक्ति करने के लिए एक दूसरे का विश्वास पक्का होता है, मेरे विचार में वही सत्संग है। क्योंकि उस समय जब हम सद्गुरु की, कुल मालिक की बातें करते हैं तो वे वहीं मौजूद होते हैं। इस सब के बिना सत्संग का कोई मतलब नहीं है। हम हमेशा उनके उपदेश की चर्चा करते हैं, चाहे वे देह रूप में वहां मौजूद हों या ना हों। लेकिन कुदरती बात है कि जब उनकी चर्चा होती है तो वे वहां मौजूद होते हैं। जब हम उनके उपदेश की चर्चा करते हैं, उनकी हिदायत के मुताबिक अपना जीवन बिताते हैं, तो वे हमेशा हाजिर नाजिर होते हैं। सत्संग से सद्गुरु के लिए, परमपिता परमात्मा के लिए हमारा प्यार और भक्ति भाव बढ़ता है और हम उस प्यार की एक मिसाल बन जाते हैं और एक दूसरे का हौसला बढ़ाते हैं। इसलिए जब तक सत्संग में परमपिता परमात्मा का जिक्र होता है, कुल मालिक और सद्गुरु की चर्चा होती है, वही सत्संग है। चाहे आप किसी पुस्तक का पाठ करें या सिर्फ कुल मालिक की चर्चा करें, वह सत्संग ही है। लेकिन जब लोग ज्यादा तादाद में इकट्ठे होंगे तो सीधी सी बात है, तब आपस में चर्चा नहीं कर सकेंगे, क्योंकि ऐसा करने से सिर्फ शोरगुल ही बढ़ेगा। इसलिए हम किसी संत महात्मा की वाणी का पाठ करते हैं और वाणी के आधार पर उनके उपदेश की व्याख्या करने की कोशिश करते हैं। अगर 5-10 लोग या थोड़े से लोगों का ग्रुप हो तो किसी पुस्तक के बिना भी वे परमात्मा, सद्गुरु या उनके उपदेश की चर्चा कर सकते हैं। ऐसा करके वे एक दूसरे के मन में परमपिता के लिए विश्वास, श्रद्धा और प्रेम पैदा कर रहे हैं। वह भी सत्संग ही है। यह जरूरी नहीं कि किसी पुस्तक को ही पढ़ा जाए, लेकिन अगर बहुत से लोग इकट्ठे हैं
तब तो आपके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। या तो आप संतमत के किसी भी विषय पर चर्चा कर सकते हैं, या फिर संतों की वाणी लेकर उसमें से उनके उपदेश की व्याख्या कर सकते हैं। बात तो एक ही है। लेकिन क्या यह जरूरी है कि सद्गुरु खुद देह स्वरूप में वहां मौजूद हों? नहीं, यह जरूरी नहीं है। जब तक सद्गुरु हमारे मन में है, हम उनके प्यार और भक्ति में रंगे हुए हैं, हमारा विश्वास पक्का हो रहा है, तो यकीनन वे भी वहां हैं, क्योंकि वे हम सबके अंदर हैं। हजरत ईसा कहते हैं, जहां कहीं भी तुम मेरे नाम पर इकट्ठे होते हो, मैं वहां मौजूद होता हूं। उनके कहने का भी यही मतलब है। अगर सद्गुरु वहां मौजूद भी हों, परंतु हमारा मन कहीं और हो, यानी वहां होते हुए भी हमारा मन वहां नहीं हो, तो हमारे लिए वह सत्संग नहीं है। परंतु अगर सद्गुरु देह स्वरूप में वहां मौजूद नहीं भी हैं, लेकिन हमारे मन में मौजूद हैं, तो वे वहां हैं। हमारे लिए वही सत्संग है। इस तरह यह सब हम पर, हमारे मन की अवस्था पर निर्भर करता है। प्रश्न 167। क्या हम राधा स्वामी मत की पुस्तकों के अलावा दूसरे संत महात्माओं की रचनाएं भी पढ़ सकते हैं? सत्संगी तो सभी संत महात्माओं की रचनाओं का और भी ज्यादा आनंद ले सकते हैं। अब जब आप हाफिज, शम्स तबरेज, मौलाना रूम और दूसरे सूफी संत महात्माओं की रचनाएं पढ़ेंगे, तो आप उनको पहले से बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। आप यह भी समझ पाएंगे कि लेखक ने कहाँ गलत मतलब निकाला है या ठीक से अनुवाद नहीं किया है। इसलिए किसी भी पुस्तक को पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है, बल्कि इससे तो वह माहौल बनता है जिसमें हम अपने भजन सिमरन में तरक्की कर सकते हैं। असली बात तो भजन सिमरन है। यह पुस्तकें तो सिर्फ हमें विश्वास दिलाने और हमारे विश्वास को पक्का करने के लिए हैं। इंसान का मन हमेशा इस बात की तसल्ली करना चाहता है कि मैं जो कर रहा हूं वह ठीक है, और जब उसकी तसल्ली अलग अलग तरीकों से हो जाती है, तो उसका यकीन पक्का हो जाता है और तब वह उस पर अमल करना चाहता है। ये पुस्तकें सिर्फ हमारा मनोबल बढ़ाती हैं। ये आपको और कुछ नहीं दे सकते, लेकिन अपने मनोबल के आधार पर आपके अंदर विश्वास पैदा होगा, और विश्वास होने से आप अभ्यास करते हैं, और यह अभ्यास का ही असली महत्व है। किताबों के बिना एक बुद्धिजीवी में कभी समझ पैदा नहीं होती, और समझ के बिना उस व्यक्ति में कभी विश्वास नहीं आ सकता, और विश्वास के बिना वह कभी भजन सिमरन नहीं कर सकता। यह हमारे लिए बहुत जरूरी है। इसीलिए तो हमारी इतनी मीटिंग होती हैं और इतनी सारी किताबें भी हैं। अब हमने अंग्रेजी में 40-50 पुस्तकें प्रकाशित की हैं। दरअसल एक ही किताब काफी है। आखिरकार ये सब एक ही बात को अलग अलग तरीके से बयान करती हैं। सभी शब्द, धुन, प्रकाश और इस देह में परमपिता परमात्मा की मौजूदगी के बारे में बताती हैं, और कुछ नहीं। लेकिन कुछ लोगों को एक किताब पढ़कर विश्वास आ जाता है, तो कुछ को दूसरी पढ़ने से, और कई लोगों को कोई और किताब अच्छी लगती है। उन सब का मकसद सिर्फ उस माहौल को बनाना है और हमारे विश्वास को पक्का करना है, और कुछ नहीं। प्रश्न 168। महाराज जी, यह कहा जाता है कि अगर दो सत्संगी इकट्ठे होकर आपके नाम पर संत मत की चर्चा करते हैं, तो वह भी सत्संग है। लेकिन अगर पूरे शहर में एक ही सत्संगी हो, यानी वह अकेला हो, तो क्या फिर भी यह बात लागू होती है? सीधी सी बात है कि आपके पास और कोई चारा नहीं है। अगर आपको अच्छे सत्संगी मिल जाते हैं, तो उससे अच्छी और कोई बात ही नहीं है। हमें उनकी संगति में रहना हमेशा अच्छा लगता है, क्योंकि हम सबका लक्ष्य एक है, हमारा केंद्र बिंदु भी एक ही है, और हमारा आधार भी एक ही है। हमारे आपसी मेलजोल से परमात्मा के प्रति हमारे विश्वास, प्यार और भक्ति में दृढ़ता आती है, जिससे भजन सिमरन के अभ्यास में सहायता मिलती है। परमपिता परमात्मा के नाम पर, सद्गुरु के नाम पर इकट्ठे होने का यही मकसद है। लेकिन अगर हमारे पास और कोई चारा ना हो, तो हमारी किताबें ही हमारी साथी होनी चाहिए। प्रश्न 169। मीटिंगों में सेहत के बारे में चर्चा करने पर हमारी सहमति नहीं है।
ज्यादातर सत्संगी कहते हैं कि राधा स्वामी मत की पुस्तकें ही पढ़नी चाहिए, लेकिन इन पुस्तकों में सेहत के बारे में कोई जानकारी नहीं है। किसी भी मकसद को पूरा करने के लिए स्वस्थ रहना जरूरी है। इसलिए मैंने अपने सेक्रेटरी से कई बार कहा है कि हमें इस विषय पर भी कुछ पढ़ना चाहिए कि सांस कैसे लेनी चाहिए, व्यायाम कैसे करना चाहिए इत्यादि, ताकि हम सेहत को ठीक रखने के बारे में कुछ सीख सकें और अपनी सेहत में सुधार ला सकें। बहुत सी संस्थाएं सिखाती हैं कि सांस कैसे ली जाए, व्यायाम किस तरह किया जाए या स्वस्थ कैसे रहा जाए। खेलकूद के लिए भी कई क्लब बने हैं और भी कई ऐसी संस्थाएं हैं जिनमें हम तंदुरुस्ती के बारे में ऐसी कई बातें सीख सकते हैं। लेकिन रूहानियत बिल्कुल अलग है। यह ठीक है कि रूहानी अभ्यास के लिए अच्छी सेहत का होना जरूरी है, लेकिन इस रूहानी पाठशाला में क्या क्या सिखाया जा सकता है? देखा जाए तो हर संस्था की अपनी विशेषता होती है। यहां हम सिर्फ परमार्थ की ओर ध्यान देते हैं। बेशक तंदुरुस्त शरीर रूहानियत के रास्ते पर चलने में बहुत सहायक होता है। योग के आसनों द्वारा, दौड़ लगाकर, सैर करके और कई प्रकार के व्यायाम करके आप शरीर को तंदुरुस्त रख सकते हैं। महाराज जी, मैं जानना चाहता हूं कि क्या हम स्वास्थ्य संबंधी चर्चाओं का आयोजन कर सकते हैं? कहीं ये संतमत के उसूलों या उपदेश के खिलाफ तो नहीं है? नहीं, संतमत के उपदेश यह नहीं कहते कि सेहत को ठीक ना रखा जाए। अगर जरूरत हो तो सेहत को ठीक रखने के व्याख्यानों का प्रबंध किया जा सकता है, लेकिन इन मीटिंगों में ऐसी छोटी मोटी बातों की चर्चा करने का कोई महत्व नहीं है। सेहत के बारे में किताबों से या किसी दूसरी जगह से जानकारी हासिल की जा सकती है। मिसाल के तौर पर कितने ही योगासन हैं जिनसे सेहत को ठीक रखा जा सकता है, पर ग्रुप मीटिंगों में इसके बारे में चर्चा करके वक्त को क्यों बर्बाद किया जाए? मीटिंगों में केवल परमार्थ की चर्चा होनी चाहिए। लोग सेहत के बारे में पहले से ही जानकारी रखते हैं या दूसरी संस्थाओं, शिक्षकों और किताबों से इसकी जानकारी हासिल कर सकते हैं। अच्छी सेहत का असली मकसद यही है कि हम भजन सिमरन को पूरा वक्त दे सकें। ये योगासन भी केवल शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए ही बताए गए थे। ये अपने आप में आंतरिक अभ्यास नहीं थे, अभ्यास के लिए साधन के रूप में बताए गए थे। कई बार हम इन बातों को ठीक से समझ नहीं पाते हैं। हम इन आसनों को ही आंतरिक अभ्यास समझ लेते हैं, जो कि गलत है। आंतरिक अभ्यास के लिए शरीर तंदुरुस्त होना चाहिए, पर सिर्फ तंदुरुस्ती ही आंतरिक अभ्यास के लिए काफी नहीं है। अभ्यास के लिए तंदुरुस्ती के अलावा और भी कई बातों की जरूरत होती है। असली जरूरत तो सही ढंग से अभ्यास करने की है। सेहत का ठीक होना अच्छा है और इसके लिए कई तरह के व्यायाम हैं जिनकी सहायता ली जा सकती है। फिर हर व्यक्ति को उसकी शारीरिक जरूरतों के मुताबिक अलग अलग व्यायाम की जरूरत होती है। जो व्यायाम मेरी सेहत के लिए ठीक है, हो सकता है वह दूसरे के लिए, जो दिल का मरीज हो, ठीक ना हो। महाराज जी, मेरा मतलब यह था कि संस्थाएं तो बहुत सी हैं, लेकिन आम आदमी को इनके बारे में जानकारी नहीं होती, इतनी समझ नहीं होती कि वहां जाना चाहिए। इसलिए हमें अपने सत्संग की मीटिंग में ही हर हफ्ते इस विषय पर चर्चा करवानी चाहिए, क्योंकि इनसे खास जानकारी मिलती है और फायदा भी हो सकता है। मैंने भी इसी तरह सेहत के बारे में जानकारी हासिल की है और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मेरी अच्छी सेहत का राज भी यही है। इसलिए मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि और लोग ऐसा क्यों नहीं कर सकते। आप इन मीटिंगों में इस बारे में सुझाव दे सकते हैं और लोगों को सेहत संबंधी पुस्तकों के बारे में बता सकते हैं। इसमें कोई ऐतराज नहीं है, पर इन ग्रुप मीटिंगों का असली मकसद सेहत के बारे में चर्चा करना नहीं, रूहानियत पर बल देना है। वरना मुझे डर है कि कहीं हम असली विषय से भटक ना जाएं। मिसाल के तौर पर, अगर हम यह बताना शुरू कर दें कि अच्छा खाना कैसे पकाना चाहिए या सत्संगियों का लिबास कैसा होना चाहिए, और हम इनके बारे में ही समझाने लग जाएं, तो हम इसी में उलझ जाएंगे। इन सब बातों का कोई अंत नहीं है और इन सब के लिए वक्त ही कहाँ है। मेरा मतलब था कि क्या कभी कभी ऐसा किया जा सकता है?
मुझे कोई ऐतराज नहीं है। आप सेहत के नजरिए से किसी भी बात पर चर्चा कर सकते हैं। आप बता सकते हैं कि आपको कौन से व्यायाम, कौन सी किताबों से फायदा हुआ है। फिर अगर किसी को शौक हो तो वह उन संस्थाओं से फायदा उठा सकता है या सेहत को ध्यान में रखकर इन किताबों को पढ़ सकता है। आप लोगों को बड़ी मुश्किल से महीने या हफ्ते में एक बार करीब 1 घंटे के लिए मिलने का वक्त मिलता है। इस थोड़े से वक्त में आप रोजमर्रा की जिंदगी की अनेक बातों पर चर्चा कैसे कर सकते हैं? सही तो यही होगा कि उस वक्त रूहानियत पर ही विचार किया जाए, क्योंकि मीटिंग का मकसद ही ऐसा माहौल बनाना है जो भजन सिमरन के लिए हमें प्रेरित करे। हमें कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे ध्यान भजन से हट जाए। संतमत की पुस्तकें पढ़कर, एक दूसरे की सहायता करके हमें अपने इर्द गिर्द ऐसा माहौल पैदा करना है। हमें चाहिए कि हमेशा एक दूसरे की सहायता करें, अपने दिल में मालिक का प्यार पैदा करने की कोशिश करें और नए सत्संगियों की सहायता करें ताकि वे भी भक्ति के इस माहौल में रह सकें। इन ग्रुप मीटिंगों का सिर्फ यही मकसद है और कुछ नहीं। पर अगर इन मीटिंगों में आप लोगों में परस्पर विरोध हो, मन मुटाव हो, अपना दबदबा बनाने की भावना हो, तो मैं नहीं समझता कि इनसे वाकई ही कोई फायदा होगा। फिर यह भी हो सकता है कि दूसरे लोगों को सेहत या खाना पकाने आदि के बारे में जानने में कोई दिलचस्पी ही ना हो। वे कह सकते हैं कि ये सब तो दूसरी संस्थाओं में भी सीखा जा सकता है, पर जो बातें उन्हें कहीं और से पता नहीं चल सकती, वे रूहानियत या रूहानी अभ्यास से संबंध रखती हैं और केवल उन्हीं की जानकारी हासिल करने के लिए वे इन मीटिंगों में आते हैं। हम सेहत के बारे में, सांस लेने के बारे में या व्यायाम के बारे में कसरत के तौर तरीकों पर बातचीत करने के खिलाफ नहीं हैं, पर ये सब चीजें दूसरी कई जगहों पर भी सीखी जा सकती हैं। अगर किसी को शारीरिक, मानसिक या आध्यात्मिक तौर पर सहायता की जरूरत है और हम सहायता कर सकते हैं, तो हमें हमेशा ऐसा करना चाहिए। पर मेरा कहने का मतलब यह है कि हमें इस तरह के कार्यों में इतना नहीं उलझना चाहिए कि सत्संग की मीटिंगों का असली मकसद ही भूल जाएं। इनका असली मकसद तो प्यार और भक्ति पैदा करना है, क्योंकि प्रेम और श्रद्धा से भरा सुखद और अच्छा माहौल भजन सिमरन के लिए बहुत जरूरी है। आपकी ग्रुप मीटिंगों में हमेशा प्यार और मेलजोल का माहौल होना चाहिए। आपको हमेशा एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए ताकि एक नए जिज्ञासु को मीटिंग हॉल में आते ही दूसरी संस्थाओं और आपकी संस्था में साफ तौर पर फर्क दिखाई दे। लोगों को सेहत ठीक रखने और खाना पकाने के बारे में भी आप सलाह दे सकते हैं, पर मीटिंगों में इन पर चर्चा करके वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए। लोगों को सही जानकारी तो देनी पड़ती है। उनको जानकारी तो होती है, लेकिन उनकी जानकारी हमेशा सही नहीं होती। उनको सेहत के बारे में ज्ञान नहीं होता और कई साल पहले मुझे भी नहीं था। अगर सत्संग में लोगों का यह ख्याल है कि हमें सेहत को नजरअंदाज कर देना चाहिए, तो यह गलत है। हमें अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए, पर स्वस्थ रहने का असली मकसद रूहानी अभ्यास करना है। इस मकसद को हमेशा अपने सामने रखना चाहिए। इस मकसद को नहीं भूलना चाहिए और ना ही मंजिल को भुला देना चाहिए। हमें सेहत का ख्याल रखना होगा। हर किसी को अच्छी सेहत की जरूरत है, लेकिन मीटिंगों में हम इन सब बातों को नहीं सिखा सकते। उनमें केवल परमार्थ की चर्चा होनी चाहिए, जो मन और आत्मा का भोजन है। जब मन में परमात्मा का प्यार जागृत हो जाता है, तो बाकी सब चीजें अपने आप आ जाती हैं। जो बातें हम किसी दूसरी जगह से सीख सकते हैं, उन पर इन मीटिंगों में चर्चा करके वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए। सत्संग का माहौल। प्रश्न 170। महाराज जी, आप हमें बार बार समझाते हैं कि सत्संगों में आपसी मेलजोल बनाए रखने से आपको खुशी मिलती है। मुझे ऐसा लगता है कि अपनी कमजोरियों और अपने अवगुणों के लिए दूसरों को दोषी ठहराने की प्रवृत्ति हमारे रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट है। हजरत ईसा ने भी इसके बारे में बाइबल में जिक्र किया है, जब वे कहते हैं कि हमें अपने भाई की आंख में पड़ा छोटे से छोटा तिनका भी शहतीर नजर आता है, लेकिन हमें अपनी आंख में पड़ा शहतीर भी नजर नहीं आता। क्या आप इसे समझाएंगे?
आप तो खुद ही इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं। सत्संग में मेलजोल की भावना होनी चाहिए। कभी कभी मैं सोचता हूं कि सत्संग में आपसी मतभेद वाली बात क्या होती है। हम यहां किस मकसद से इकट्ठे होते हैं? अगर कोई चुनाव होने हो या धन दौलत पाने के हथकंडे हों या किसी पदवी अथवा सत्ता की बात हो, तब तो मैं समझ सकता हूं कि लोगों में मनमुटाव पैदा हो सकता है। लेकिन मेरी समझ में यह नहीं आता कि जब हमारा लक्ष्य एक है और हमारे सत्संग में यह सब नहीं है, तो फिर सत्संग में मनमुटाव कैसे पैदा हो सकता है? हम यहां केवल एक दूसरे को प्रेरणा देने, अपना विश्वास मजबूत करने, एक दूसरे की सहायता करने और एक दूसरे का सहारा बनने के लिए आते हैं। सत्संग के प्रति हमारा यही नजरिया होना चाहिए। हम यहां चाय कॉफी पीने, एक दूसरे का हालचाल पूछने या फिर आपस में मिलने के लिए इकट्ठे नहीं होते। हमारे सत्संगों का यह मकसद बिल्कुल नहीं है। हमारी मीटिंग सिर्फ एक दूसरे की सहायता करने, एक दूसरे को प्रेरणा देने के लिए होनी चाहिए। अगर हम वहां इसी इरादे से जाते हैं तो निश्चय ही इनका हम पर ऐसा प्रभाव होगा। मीटिंग के सेक्रेटरी को तो खास तौर पर बहुत विनम्र होना चाहिए। उसे कभी यह जतलाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए कि वह दूसरों से किसी भी तरह से श्रेष्ठ है। हम सब इस रास्ते पर संघर्ष कर रही आत्माएं हैं। इंसान होने के नाते हम सबकी अपनी कमजोरियां हैं। कुछ लोगों की कमजोरियां दिखाई दे जाती हैं और कुछ की दिखाई नहीं देती। लेकिन हम यहां दूसरों की कमजोरियों को उजागर करने नहीं आते। हम तो उनकी सहायता करने और उन्हें उनकी कमजोरियों से ऊपर उठाने के लिए आते हैं, ना कि उन्हें उजागर करने के लिए या उन पर रौब जमाने के लिए। हमारे सत्संगों का यह मकसद बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मुझे याद है, हजरत ईसा ने बाइबल में एक बहुत सुंदर दृष्टांत दिया है। वे कहते हैं, जमीन उपजाऊ थी, बीज भी अच्छा था। फिर खेत का मालिक पूछता है, तो यह जंगली घास, यह खरपतवार कहां से आ गई? वे कहते हैं कि उन्हें दुश्मन ने बोया है। एक नौकर पूछता है, क्या मैं जाकर सारी खरपतवार उखाड़ दूं? मालिक कहता है, नहीं, मुझे डर है कि जब तुम उसे उखाड़ोगे तो हो सकता है कि तुम उसके साथ फसल भी उखाड़ दो। खरपतवार को वहीं लगा रहने दो। जब फसल काटने का वक्त आएगा तो पहले सारी जंगली घास काटकर जला देना, और फिर जो भी बचता है उस फसल को तुम घर ला सकते हो। भाव यह है कि संतों की शरण में सब तरह के लोग आते हैं, लेकिन कुछ लोग खामियों से भरे होते हैं। वे अपनी तरफ से संत मार्ग पर चलने की पूरी कोशिश करते हैं, मार्ग पर टिके रहने की भी पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी उनकी खामियां उनके आड़े आती हैं। अगर हम उनकी कमियों को ही उजागर करते रहेंगे तो वे आपका साथ छोड़ देंगे। वे आपकी मीटिंगों में नहीं आएंगे। इस तरह अच्छी संगति में रहकर उन्हें अपने आप को सुधारने का जो थोड़ा बहुत मौका मिला था, हम तो उनसे वह मौका भी छीन लेते हैं। इसलिए हमारी सोच सहयोगपूर्ण होनी चाहिए। हमें बड़े प्यार से उनकी सहायता करनी चाहिए। हमें उन्हें सिर्फ उतनी ही सलाह देनी चाहिए जितनी वे मानने के लिए तैयार हों, वरना उन्हें उनके हाल पर छोड़ देना चाहिए। कम से कम वे मीटिंगों में तो आते हैं, भजन सिमरन तो करते हैं, चाहे थोड़ा ही सही। हो सकता है एक दिन उन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाए और वे फिर से इस मार्ग पर आ जाएं। लेकिन अगर हम उनके अंदर झांके बिना ही उनकी कमियों को उजागर करते हैं तो हम उन लोगों की बिल्कुल सहायता नहीं कर रहे हैं। हम उन्हें बेहतर लोग, बेहतर सत्संगी और बेहतर इंसान बनने के मौके से महरूम कर रहे हैं। इसलिए ऐसा रवैया बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमारी सोच सेवा और सहयोग की होनी चाहिए। हमें एक दूसरे के लिए प्रेरणा का स्रोत बनना चाहिए। हमें स्नेह और सहानुभूति से भरा रवैया अपनाना है। ऐसा करने से निश्चय ही लोगों को अपनी कमजोरियों से उबरने में सहायता मिलती है। सत्संगों में संतमत के उपदेश और भजन सिमरन के लिए प्यार के अलावा किसी चीज की चर्चा नहीं होनी चाहिए। उपदेश के सभी पहलुओं की अलग अलग दृष्टिकोण से चर्चा की जानी चाहिए। एक ही बात को कहने का हमारा अलग अलग तरीका होता है। दरअसल संतमत बहुत सरल है, लेकिन फिर भी अगर हम कोई बात बार बार दोहराते हैं तो थोड़ा बहुत असर जरूर होता है, वरना हम कुछ ही बातों पर रोज चर्चा करते हैं। हमारी चर्चाओं की
सवालों की और संत मत की पुस्तकों की कोई कमी नहीं है। ये सब तो सिर्फ एक ही बात पर बार बार जोर देने के लिए है और इनका अपना प्रभाव होता है। अगर पत्थर पर पानी की एक बूंद भी लगातार गिरती रहे तो वह भी उस पर अपना निशान बना लेती है, वहां एक छोटा सा गड्ढा बन जाता है। इसी तरह सत्संग का, ग्रुप मीटिंगों का भी ऐसा ही प्रभाव होता है। जो अच्छे और नेक सत्संगी हैं, भजन सिमरन का अभ्यास करते हैं, उन लोगों को भी उस माहौल की जरूरत होती है ताकि वे अंतर से विनम्र बने रहें, जिससे कि वे व्यर्थ की हौमे से बचे रहें। अगर आपकी फसल अच्छी हुई है तो आपको मजबूत बाड़ की जरूरत है ताकि कोई आपकी फसल को बर्बाद ना कर दे। इस तरह कभी कभी सत्संग और मीटिंग हमारे भजन सिमरन को बचाए रखने के लिए अच्छी बाड़ का काम करती है। जब हम सत्संग के माहौल से दूर हो जाते हैं तो मन चंचल होकर हमें अपनी उंगलियों पर नचाने लगता है और इंद्रियों के भोगों की ओर खींचने लगता है। लेकिन अगर कोई हमें बार बार याद दिलाता रहे तब एक ना एक दिन शायद हम समझ जाएंगे और वह पल हमारी जिंदगी का पूरा नजरिया ही बदल सकता है। इसलिए सत्संग और मीटिंगों में हमारा व्यवहार बहुत विनम्र और स्नेहपूर्ण होना चाहिए। हम 100-200 मील दूर सिर्फ कॉफी पीने, थोड़ा मनोरंजन करने, खाने पीने, गपशप करने या अपना गुबार निकालने और कोई दिखावा करने के लिए नहीं जाते। अगर वहां ऐसा माहौल है तो अपना समय बर्बाद करने की बजाय बेहतर है कि आप घर पर ही रहें, संत मत की पुस्तकें पढ़ें और भजन सिमरन का अभ्यास करें। इसके लिए आपको बड़े हॉल की जरूरत नहीं है। आप सड़क के किनारे बैठकर भी अच्छा माहौल बना सकते हैं। बड़ी बड़ी इमारतों, सुंदर हॉल या खूबसूरत जगहों के बजाय सत्संग में अच्छे माहौल का होना ज्यादा जरूरी है। इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर उस खूबसूरत हॉल में सुख, शांति और आपसी मेलजोल का माहौल ही नहीं है तो ऐसे खूबसूरत हॉल का क्या फायदा। अगर हमें यह सुख शांति सड़क के किनारे मिल सकती है तो इकट्ठे होकर बैठने के लिए सड़क का किनारा कहीं ज्यादा अच्छी जगह है। जैसे जैसे संस्था तरक्की कर रही है, हमारा ज्यादा ध्यान इन खूबसूरत इमारतों, सुंदर जायदादों को खरीदने की तरफ जा रहा है। यह तभी तक ठीक है जब तक आप भजन सिमरन का, प्यार का, सहायता और हमदर्दी का माहौल बनाए रखते हैं, वरना यह सिर्फ समय की बर्बादी है, पैसे की बर्बादी है। प्रश्न 171। महाराज जी, रूहानियत पर जो भी साहित्य मैं पढ़ता हूं उसमें सर्वव्यापी भाईचारे और प्यार पर बहुत जोर देकर कहा गया है कि हम सब एक ही पिता की संतान हैं। जो लोग इस सर्वव्यापी भाईचारे का समर्थन नहीं करते, क्या वे भी सत्संग में आने के हकदार हैं? मिसाल के लिए, एक हिंदुस्तानी ब्राह्मण जो अपने आप को दूसरों से श्रेष्ठ समझता है, क्या वह भी संत मत में शामिल होने का हकदार है? हमें लोगों के दिलों में तब्दीली लानी है, कड़े नियम लागू नहीं करने हैं। संत मत दिल में तब्दीली लाने के सिवा और कुछ नहीं है। इसलिए जब लोग संत मत को अपनाते हैं तो वे सबके एक समान होने की बात को भी मानते हैं। लेकिन अगर वे अभी भी पुरानी परंपराओं, पुरानी आस्थाओं या पुराने अंधविश्वासों के शिकार हैं तो उन्हें उन सबको छोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। हर रोज सत्संग करने का मकसद केवल उनके दिल में तब्दीली लाना है। उन्हें एहसास कराना है कि हम सब एक जैसे हैं, हम सब इंसान हैं, हम सब का मूल स्रोत एक ही है, हम सब के अंतर में एक ही कुल मालिक है और हम सब बराबर हैं। जन्म के आधार पर ऊंचा या नीचा होने का तो सवाल ही नहीं है। हम श्रेष्ठ या निम्न सिर्फ अपने कर्मों द्वारा, अपनी करनी द्वारा होते हैं। जिंदगी के प्रति उनकी सोच को ऐसा बनाना ही सत्संग का असली मकसद है। लेकिन हम कड़े नियम लागू नहीं कर सकते कि अगर आप खुद को ऊंचे कुल के मानते हैं तो आपको सत्संग में शामिल नहीं किया जाएगा, या अगर आप मानते हैं कि आप निम्न कुल के हैं तो हम आपको सत्संग में शामिल नहीं करेंगे। संत मत ऐसे नियम लागू नहीं करता, लेकिन यह हमारी सोच जरूर बदल देता है। मुझे हिंदुस्तान में एक ऐसी जगह याद है जहां दो अलग बिरादरियों के बीच बहुत भेदभाव होता था। वे एक ही कुएं का पानी तक नहीं पीते थे, वे एक साथ नहीं रहते थे, एक दूसरे के पास भी नहीं फटकते थे, उनकी बस्तियां भी अलग अलग थी। अब जब मैं वहां सत्संग के लिए जाता हूं
तो कोई नहीं कह सकता कि कौन किस बिरादरी का है। वे सब इकट्ठे खाना बनाते हैं, इकट्ठे खाते हैं और इकट्ठे उठते बैठते हैं। धीरे धीरे उनकी सोच बदल रही है। उन्हें एहसास हो रहा है कि वे सभी एक जैसे हैं। लेकिन अगर हमने यह शर्त रख दी होती कि पहले आप अपने विचार बदलें, तभी हम आपको सत्संग में शामिल होने देंगे, तो शायद हम हमेशा के लिए उनको इस रास्ते पर आने से रोक देते। अब उनमें हम सुधार ले आए हैं। अब डेरे में लोगों के बीच किसी तरह का भेदभाव नहीं है। हम कभी यह नहीं पूछते कि आप किस जाति या किस धर्म के हैं। सभी को एक ही लंगर में खाना खिलाया जाता है। सभी एक साथ मिलकर सेवा करते हैं, मिलजुल कर खाना पकाते हैं। यहाँ ऊंची जाति या निम्न जाति का कोई सवाल ही नहीं है। हम इन बातों में विश्वास नहीं करते, लेकिन हमें हमेशा प्यार से समझा बुझाकर लोगों के दिलों को बदलना है, ना कि कड़े फौजी नियमों से। शायद इससे कभी बात नहीं बनेगी। प्रश्न 172। हमारे देश की संगत में कई जिज्ञासुओं और सत्संगियों को लगता है कि सत्संग में इस बात पर बहुत जोर दिया जाता है कि इस रास्ते पर चलना बहुत मुश्किल है, भजन सिमरन करना बड़ा मुश्किल है और ये मार्ग बहुत लंबा और कठिन है। कई बार वे इससे निराश भी हो जाते हैं। कृपया क्या आप हमारा मार्गदर्शन करेंगे? हर एक का अपना अलग नजरिया होता है। बेशक संत मार्ग बहुत सहज लगता है, लेकिन इस पर चलना बहुत मुश्किल है। कोई भी इससे इनकार नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी अगर मन में प्यार और चाहत है, कशिश है, तो भले ही कोई कितनी भी मुश्किलों से गुजरे, सभी रुकावटें और मुश्किलें आसान हो जाती हैं। दरअसल अहमियत सिर्फ प्यार की है। हर सत्संगकर्ता का समझाने का अपना तरीका होता है। मुख्य बात तो यह है कि सत्संगकर्ता ने हमें परमपिता परमात्मा के प्यार और भक्ति में सराबोर करना है। उसे वह माहौल बनाना है, ऐसा किला बनाना है जिसमें हम अपना भजन सिमरन कर सकें। सत्संग का हमारा यही मकसद है। फिर भी अगर कुछ शंकाएं हैं तो उन्हें सुलझा लेना चाहिए, उन्हें खत्म कर देना चाहिए और हमें एक दूसरे के लिए प्रेरणा और सहायता का स्रोत बनना चाहिए। इन सत्संगों का यही मकसद है। प्रश्न 173। यदि सत्संगियों में आपसी मेलजोल न हो तो हम क्या करें? इस मसले को कैसे सुलझाएं? प्रेम पैदा करें, भक्ति भाव पैदा करें, एक दूसरे के विचारों को समझने की कोशिश करें और आपसी तालमेल बनाएं। अपने विचारों को दूसरों पर थोपने की कोशिश ना करें और हमेशा यह ना सोचें कि आप ही सही हैं और दूसरा गलत है। आप पीछे हट जाएं। अगर दूसरा व्यक्ति आपकी बात नहीं मानता तो आप झुक जाएं। अगर फिर भी संगत में मतभेद है तो मेरी निजी राय यही है कि आप उस सत्संग में ना जाएं, क्योंकि हम वहां इस तरह के मकसद से नहीं जाते। हमारा वहां जाने का खास मकसद है। हम वहां इसलिए जाते हैं क्योंकि हम आध्यात्मिक तौर पर सुकून पाना चाहते हैं। हम वहां तनावग्रस्त होने या अपनी खुदी और शख्सियत की नुमाइश करने नहीं जाते। जिस आपा भाव को, हौमे को, मैं मेरी को हम हफ्ता भर बढ़ावा देते रहते हैं, उसे भूलने के लिए, उसे खत्म करने के लिए हम सत्संग में जाते हैं। सत्संग में जाने का यही मकसद है। अगर वह मकसद ही पूरा नहीं होता तो ऐसे सत्संग में जाने का क्या फायदा? सत्संग में हमें संतमत के उपदेशों, कुल मालिक तथा परम पिता के अलावा किसी और विषय पर बात नहीं करनी चाहिए। इसी बात को सबसे ज्यादा अहमियत देनी चाहिए। हमें दूसरी बातों को बेवजह महत्व नहीं देना चाहिए। प्रश्न 174। महाराज जी, मेरा सवाल सत्संग के बारे में है। मैंने पढ़ा है कि जब सद्गुरु के अलावा कोई दूसरा व्यक्ति सत्संग करता है तो सद्गुरु हमेशा सत्संगकर्ता को माध्यम बनाते हैं। क्या हमेशा ऐसा ही होता है, चाहे सत्संग में कुछ भी कहा जा रहा हो और सत्संग में कही जाने वाली बातें चाहे जिज्ञासुओं को प्रेरित करने के बजाय उन्हें सत्संग से दूर ही क्यों ना कर दें? हजरत ईसा ने कहा है, जहां कहीं भी आप मेरी याद में इकट्ठे होते हैं, चाहे 2 लोग ही क्यों ना हो, मैं वहां होता हूं। जहां कहीं भी हम सद्गुरु की याद में इकट्ठे होते हैं, वहां हमें उनकी मौजूदगी का एहसास होना चाहिए। जब हम सद्गुरु के बारे में चर्चा करते हैं, सद्गुरु की याद में इकट्ठे होते हैं, तो सद्गुरु वहां हमेशा मौजूद होते हैं
और इस तरह हम एक दूसरे के प्यार और स्नेह को मजबूत करते हैं। मीटिंग बहुत फायदेमंद होती है, लेकिन मैं यह नहीं कह सकता कि जो कुछ भी सत्संगकर्ता कहता है वह 100% सच होता है। यह उसका अपना मत भी हो सकता है, और यह भी जरूरी नहीं कि आप उससे सहमत हों। हो सकता है कि आप संत मत के उपदेशों के बारे में सत्संगकर्ता से ज्यादा जानते हों, लेकिन आपको उसकी नुक्ताचीनी नहीं करनी चाहिए। अगर मीटिंगों में हम इस रास्ते पर चलने के लिए एक दूसरे की प्रेरणा का स्रोत बन रहे हैं, तो यही सत्संग के लिए काफी है। हमें एक दूसरे का सहायक बनना चाहिए, एक दूसरे के लिए प्रेरणा का स्रोत बनना चाहिए। इन मीटिंगों का हमेशा यही मकसद होना चाहिए। हो सकता है कि आप कुछ पहलुओं पर सत्संगकर्ता से अलग विचार रखते हों। सद्गुरु के हुक्म के मुताबिक वह भी अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहा होता है, पर वह कहीं पर गलत भी हो सकता है, लेकिन आप उसे आलोचना की दृष्टि से ना देखें। संत मत की किताबें उपदेश से भरी पड़ी हैं। ऐसा कोई विषय नहीं है जिसकी किताबों में स्पष्ट रूप से व्याख्या ना की गई हो या जिसे समझाया ना गया हो। हमारे पास बहुत सी किताबें हैं, आप उन किताबों की सहायता ले सकते हैं। मेरे ख्याल में शायद ही कोई ऐसा सवाल है जिसका जवाब उनमें ना मिले। अगर फिर भी आपके विचारों में मतभेद है तो आप उन्हें स्पष्ट करने के लिए कभी भी मुझे लिख सकते हैं, लेकिन किसी को भी बेवजह सत्संगकर्ता की आलोचना नहीं करनी चाहिए, हालांकि विचारों में मतभेद हो सकता है। प्रश्न 175, क्या इस विषय पर बातचीत करना गलत है? नहीं, यही तो मैं कह रहा हूं। अगर बातचीत में वाद विवाद होने लगे तब भी? नहीं, इसमें कोई नुकसान नहीं है, पर विषय को समझने की कोशिश की जानी चाहिए और दलील इस ढंग से देनी चाहिए जिसमें सब कुछ स्पष्ट हो जाए। किसी का दिल दुखाने या अपनी बात जबरदस्ती मनाने का रवैया नहीं होना चाहिए। मकसद तो यह है कि या तो बात को समझा जाए या दूसरे को समझा दी जाए। यहां तर्क वितर्क की कोई जरूरत नहीं है। बात केवल सच्चाई को सामने लाने की है। ऐसी बातचीत का मकसद एक दूसरे की सहायता करना ही होना चाहिए। आपकी मीटिंग इसमें सहायक होनी चाहिए, खासकर ऐसे पुरानी सत्संगियों को जिन्हें संत मत की समझ है। उन्हें नए जिज्ञासुओं या सत्संगियों की सहायता करनी चाहिए। यह तो कुदरती बात है कि नए सत्संगियों के रास्ते में कई तरह की रुकावटें होंगी, क्योंकि उन्हें शुरुआत में कई बातें समझनी होती हैं। इसलिए कोशिश यही होनी चाहिए कि आपसी बातचीत द्वारा उन्हें संत मत को ठीक तरह से समझने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। एक बात और है कि अगर आप ग्रुप मीटिंग करते हैं तो आपको चाहिए कि डेरा ब्यास से संपर्क बनाए रखें। हम डेरे से परमार्थ के विषय पर आपको सूचनाएं और किताबें भेज सकते हैं, जिन्हें आप पढ़ या सुन सकते हैं और उन पर चर्चा कर सकते हैं। जिन आम समस्याओं का हल आप खुद नहीं ढूंढ सकते, उनके विषय में आप हमें लिख सकते हैं और हम उन समस्याओं के सुलझाव के लिए सबको अलग अलग जवाब लिखने के बजाय पूरे ग्रुप के लिए एक ही जवाब लिखकर भेज सकते हैं। इस प्रकार यह मीटिंग फायदेमंद हो सकती है, खासतौर पर नए जिज्ञासुओं के लिए, बशर्ते कि आप सब आपसी प्रेम और सद्भावना की मिसाल पेश करें। यह प्रेम भरा माहौल इतना प्रभावी होना चाहिए कि अगर कोई बाहर से आए तो वह उस प्यार और सद्भावना को एकदम से महसूस कर सके। उसे स्पष्ट लगे कि यह ग्रुप कुछ अलग किस्म का है। यहाँ लोग सिर्फ इकट्ठे होकर गपशप करके, अपने विचार व्यक्त करके या खा पी कर ही घर नहीं लौट जाते।